उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक कमसिन बच्ची को महज 7 साल की उम्र में मालूम हुआ कि वो जिन वालदैन को हकीकी समझ रही है वो उसके हकीकी वालदैन नहीं है। जिसके बाद इसकी जिंदगी में इंतहाई मुश्किलात आई, मगर इस लड़की ने हार नहीं मानी और मुसलसल और एक लंबी जदोजहद के बाद इसने अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकतों तक रसाई हासिल कर ही ली। इसके वालदैन ने इसे लावारिस क्यों छोड़ दिया था और इसकी वालदा को लिखे जाने वाले खतूत ने क्या राज अफशा किए, जबकि एक लावारिस और कमसिन लड़की ने कैसे अपने हकीकी वालदैन तक रसाई हासिल की। इन सवालों के जवाब जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जेन नामी एक लड़की 1978 को अमेरिका में पैदा हुई। इसका बचपन बिल्कुल आम बच्चों की मानंद गुजर रहा था, लेकिन जब इसकी उम्र महज 7 साल हुई तो इसे अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच मालूम हुआ जिसने इसे हिलाकर रख दिया कि जो वालदैन इसकी देखभाल कर रहे थे और जैन को अपनी बेटी की तरह पाल रहे थे वो उसके हकीकी वालदैन नहीं थे, बल्कि इन्होंने जैन को गोद लिया था। जिसके बाद जैन के जहन में ये ख्यालात आना शुरू हो गए कि आखिर उसके हकीकी वालदैन कौन है, इसकी माँ कौन थी, वो दिखने में कैसी थी और इसकी वालदा ने उसे लावारिस क्यों छोड़ा। जैन अक्सर कहती थी कि क्या मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। जिंदगी का इस कदर बड़ा सच जानने के बाद किसी की भी जहन में लाखों सवालों का अंबार लग सकता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। मगर जैन के मुताबिक इन सब सवालात से इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जैन अपनी वालदा को तलाश करना चाहती थी, इसलिए अपने गिरदो नवा में मौजूद खवातीन को निहायत गौर से देखा करती कि शायद इनमें इसे अपनी वालदा का चेहरा नजर आ जाए। इतना ही नहीं, जब ये स्कूल जाती तब उसे एहसास होता कि स्कूल में जो बच्चे इसके आसपास मौजूद हैं उनमें से बेशतर की शक्लें जैन से मिलती हैं, तो वह सोच में पड़ जाती कि क्या ये सब जैन के बहन भाई तो नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं कि अपनी जिंदगी का कड़वा सच जानने के बाद एक 7 साला बच्ची की जहन पर क्या असर हुआ होगा। इसी तजस्सुस में वक्त गुजरता गया और अब इस छोटी सी बच्ची की उम्र 20 साल हो गई। 20 साल की उम्र में जैन को अपनी जिंदगी का पहला कंप्यूटर मिला, जिसकी मदद से जैन ने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में जानने की पूरी कोशिश की। जैन ने उस वक्त मुल्क में यतीम बच्चों को पालने वाले तमाम फलाही इदारों को ईमेल में अपने बारे में बताया और उन्हें अपनी तस्वीर भेजी। जैन हर उस वेबसाइट पर अपनी मालूमात अपलोड करती जहां से उसे उम्मीद होती कि शायद इस वेबसाइट के थ्रू इसके हकीकी वालदैन या बहन भाई इसकी तलाश कर रहे हों और वो सभी उन वेबसाइट्स की मदद से जैन तक पहुंच जाए। हर जगह अपनी मालूमात देने के अलावा जैन और कर भी क्या सकती थी। इसे अब बस इंतजार करना था कि इसका कोई भाई बहन इसकी तलाश में इन वेबसाइट्स पर इसे ढूंढ ले। ऐसी एक गवर्नमेंट वेबसाइट थी जिसे उस वक्त अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की इंतजामिया चलाया करती थी। उस वेबसाइट के बारे में हम आपको बताते चलें कि इस वेबसाइट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर जैन के भाई बहन या वालदैन में से कोई इस वेबसाइट पर आकर अपना अकाउंट बनाते तो इन्हें इस बात का फौरन इल्म हो जाना था, जिसकी मदद से जैन अपनी फैमिली के बारे में मालूम कर सकती थी। मगर बदकिस्मती से उस वेबसाइट से भी जैन को काफी अरसे तक कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। वक्त गुजरता गया और जैन ने भी अपनी हकीकी फैमिली के बारे में मालूम करने का ख्याल दिल से निकाल दिया और अपनी इस तलाश को एक जानिब रखते हुए अपने काम पर ध्यान देने का इरादा किया। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कई साल गुजरने के बाद 2012 में एक दिन यूं ही बैठे हुए जैन ने अपना अकाउंट लॉग इन करके देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही जब उसे मालूम हुआ कि उसके मजीद 3 बहन भाई मौजूद हैं। उस वक्त तक जैन को सरकारी वेबसाइट पर अकाउंट बनाए हुए 6 साल का अरसा गुजर चुका था। इस मालूमात ने जैन को एक नई उम्मीद दी कि शायद अब वो अपनी फैमिली को तलाश कर सकती है। अब एक मर्तबा फिर से पूरे जुनून के साथ जैन ने अपनी फैमिली की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त जैन की उम्र 30 साल हो चुकी थी। इसी दौरान जैन को डीएनए के मुतालिक मालूम हुआ कि वो इसकी मदद से अपनी फैमिली की पहचान कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जैन ने अपना डीएनए एक कंपनी को दिया, जिन्होंने इसका डीएनए अपने डेटाबेस में मौजूद सभी डीएनए के साथ मिलाकर देखा, लेकिन कोई फायदा ना हो सका। जैन का डीएनए किसी से मैच नहीं कर रहा था।
तहम जेन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना डीएनए 3 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जो कि इसी तरह के खोए हुए या फिर लावारिस अफराद को मिलवाने का काम करती थी। अपना डीएनए देने के बाद जेन नताइज का इंतजार करने लगी। इस दौरान जेन ने ऐसी कई वेबसाइट पर भी अपने अकाउंट बनाए जो दुनिया भर में गुमशुदा अफराद को उनके घर वालों से मिलवाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, जेन की उम्मीद भी दम तोड़ती जा रही थी, क्योंकि उसे कोई कामयाबी मिलना तो दूर की बात दिखाई भी नहीं दे रही थी। जब जेन को किसी भी जगह से कोई उम्मीद नजर ना आई तो उसने अपनी मायूसी को अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया। इसकी इन बातों को काफी अफराद ने सुना और उसे तसल्ली दी, मगर कोई भी इसकी मदद ना कर सका। हर जानिब से मायूसी का सामना करने के बाद जेन ने यह बात कबूल कर ली कि शायद वो अकेली ही है जो कि अपने भाई बहनों की तलाश कर रही है और उनसे मिलना चाहती है, लेकिन इसके भाई बहन या वालदैन इसे कतई तौर पर तलाश नहीं कर रहे। प्यारे दोस्तों, थक हार कर जेन ने अपने वालदैन को तलाश करने का अमल रोक दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। लेकिन चंद सालों बाद जेन को हैरान कर देने वाली मालूमात मिली। मार्च 2015 में जेन को एक फोन आया जो कि एक लेबॉरेटरी से था, जहां जेन ने अपने डीएनए का सैंपल दे रखा था। लेबॉरेटरी वालों ने उसे बताया कि उसका डीएनए एक खातून से मैच हो गया है, जिसे सुनने के बाद उसे फौरन ख्याल आया कि शायद अब इसकी तलाश मुकम्मल हो चुकी है और ये कि जेन ने अपनी वालदा और भाई बहनों को तलाश कर लिया है। जेन ने फौरन उस खातून को खत लिखा जिसका डीएनए इसके साथ मैच हुआ था। खत भेजने के बाद उसे अपने जवाब का बेसब्री से इंतजार था। उसे इस बात का खौफ था कि कहीं उसके वालदैन इस तरह अचानक सीधा राब्ता करने से नाराज ना हो जाए। इसलिए जेन ने अपने लिखे गए खत को इंटरनेट की मदद से ट्रेस किया ताकि उसे मालूम हो सके कि आखिर उसके लिखे हुए खतूत सही एड्रेस पर रिसीव हो रहे हैं या नहीं। यहां जेन को यह जानकर काफी परेशानी हुई कि जो खत उसने अपनी वालदा को लिखा था वो उन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जेन ने खत जिस एड्रेस पर भेजा था उसकी वालदा उस घर को छोड़कर कहीं और जा चुकी थी। मजीद चंद दिन मेहनत करने के बाद जेन को अपनी वालदा का नया एड्रेस मालूम हो गया और उसने वालदा को खत लिख भेजा, लेकिन तब भी उसका भेजा गया खत सही इंसान तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद जेन को उसके फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज आया जिसे देखकर जेन की तलाश मुकम्मल हो गई। जी हां, वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि जेन की सगी बहन का था। जेन की बहन ने उसे बताया कि हम पूरी फैमिली मिलकर कई सालों से तुम्हारी तलाश कर रहे थे, हम सभी तुमसे मिलना चाहते हैं। जेन की बहन ने उसे इन सवालात के जवाब भी दिए जो कि बचपन से उसके दिमाग में चल रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, जेन की बहन ने उसे बताया कि उसकी वालदा उससे बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन जब जेन पैदा हुई तो डॉक्टर्स ने उसकी वालदा को बताया कि जेन एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई है जो सारी दुनिया में लाइलाज है और इस बीमारी का असर इसके अलावा बाकी बच्चों पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से मजबूरी के तहत जेन की वालदा ने उसे लावारिस छोड़ दिया। जेन ने फोन पर जब अपनी वालदा से बात की तो उसकी वालदा ने बताया कि उसे मालूम नहीं था कि यह खतूत जेन भेज रही है, मगर उसकी हिम्मत ना हुई कि वो बेटी के खतूत को पढ़कर उन सवालात का सामना करे जो उसकी बेटी उससे पूछ रही है। इसके बाद वो दिन भी आया जब जेन की उम्र 37 साल हो चुकी थी और वो पूरे 37 साल बाद अपनी बिछड़ी वालदा और बकिया खानदान से मिली। प्यारे दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से लुत्फानंदोज हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।